बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टिशू। प्लांट टिशू के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप टिशू को डिफ़ाइन कर सकें, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ के मुतालिक बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें टिशू की स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, और कंपेयर कर सकें वेरियस टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़ को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टिशू क्या होते हैं। यहाँ पे स्लाइड में आप डेफिनेशन देख सकते हैं। टिशू की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? टिशू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिशू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। टिशू बेसिकली बहुत सारे सेल्स से मिलके बनते हैं। वो सेल्स किस तरह के होते हैं? जिनका ओरिजिन सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर शेप सिमिलर होती है, फंक्शन यानी कि उनके काम भी सिमिलर होते हैं। तो ऐसे तमाम सेल्स जिनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन सिमिलर होता है, सेम होता है, तो वो मिलकर क्या बना देते हैं? टिशू बना देते हैं। प्लांट में हमारे पास डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है वो पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा है। इसके अलावा जाइलम टिश्यू होते हैं, फ्लोएम टिश्यू होते हैं, एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लांट टिश्यूज़। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स पार्ट्स आर टिश्यूज़ विद डेड सेल बिकॉज टिश्यूज़ प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ज़्यादातर जो प्लांट के हिस्से होते हैं वो डेड सेल पे, ज़्यादातर प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेड सेल पे मुश्तमिल होते हैं। और टिश्यूज़ का जो मेन फंक्शन होता है वो प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है, या मैकेनिकल स्ट्रेंथ या सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। सम ऑफ द सेल्स ऑफ सम टिश्यूज़ आर लाइव। कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। इन प्लांट ग्रोथ टेक प्लेस इन सम पार्ट, सो दीज पार्ट कंटेन टिश्यू हैविंग कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल। प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कुछ हिस्सों में हो रही होती है, और उन हिस्सों में बेसिकली जो टिश्यू होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को डिवाइड कर सकें। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। प्लांट्स में हमारे पास दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं। एक आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, सेकंड आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। ये लोकेशन बता रखी है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं। ये बेसिकली प्लांट के उस रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, रूट टिप्स एंड स्टेम टिप्स। रूट और स्टेम की टिप्स पे मौजूद होते हैं। सेल ऑफ दिस टिश्यू टेंड टू डिवाइड कंटिन्यूसली। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, यानी कि 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 6, इस तरह कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, बारीक होती है, और इनमें जो न्यूक्लियाई है वो सेंटर में मौजूद होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की भी फर्दर हमारे पास 3 टाइप है। एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, सेकंड हमारे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, थर्ड हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। एपिकल, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये टिश्यू कहाँ पे मौजूद होते होंगे? एपेक्स पे मौजूद होते हैं। किसकी? स्टेम और रूट की एपेक्स पे मौजूद होते हैं। These tissues are present in the tips of stem and root. They help in growth of stems and root. ये टिश्यू बेसिकली कहाँ मौजूद होते हैं? स्टेम और रूट की टिप पे मौजूद होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? ये हेल्प कर रहे होते हैं स्टेम और रूट की ग्रोथ में। सेकेंड हमारे पास लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। लैटरल का मतलब होता है साइड्स। These tissues are present in the side of stems and roots. For example, cambium in stem and root. अच्छा जी, ये टिश्यू बेसिकली जो स्टेम और रूट है उनके साइड्स पे मौजूद होते हैं। दे हेल्प टू इंक्रीज द girth ऑफ स्टेम एंड रूट। इनका काम क्या होता है? ये रूट और स्टेम की girth को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। girth बेसिकली डिस्टेंस होता है जो कि मेजर किया जाता है ट्रंक से। नेक्स्ट हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक की टिश्यू की टाइप है वो है इंटरकैलरी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। ये प्रेजेंट होते हैं लीफ की बेस पर और इंटरनोड्स के पर। दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स।
ये वाली जो टिश्यू होते हैं इंटरकैलरी, इनका काम क्या होता है, ब्रांचेस और लीफ की ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये तो हमारी थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जो कि प्लांट की पहले टाइप के टिश्यू हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू जो कि प्लांट में पाए जाते हैं वो है हमारे पास परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज़ आर फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। They do not divide and have permanent shape and size. बेसिकली आपके जो परमानेंट टिश्यू हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमारी ये एबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो सकते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू, परमानेंट का मतलब ही ये होता है कि एक चीज़ आपकी मुस्तकिल, यानी कि उनका शेप और साइज़ परमानेंट रहेगा, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। तो इन टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं होते और परमानेंट शेप होता है इनका और साइज़ भी परमानेंट होता है। इनकी परमानेंट टिश्यू की हमारे पास दो टाइप है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, दूसरे हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? These tissues are made up of single type of cells. These are as follows: पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये जो टिश्यू होते हैं बेसिकली ये वन टाइप ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं या बने हुए होते हैं, यानी कि जो इनके सेल्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। और इनकी जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं या इनकी आप टाइप्स कह लें, ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक को कहते हैं पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू, दूसरे हैं कॉलनकाइमा, तीसरे हैं स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होते हैं? These tissues are loosely packed thin walled cell. Intercellular spaces is found. ये जो टिश्यू होते हैं बेसिकली लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि बहुत क्लोज नहीं होते, और इसके अलावा इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, बारीक होती है। इंटरसेलुलर स्पेस इज़ फाउंड इन टिश्यूज़ में क्या है, दो टिश्यू के इन टिश्यूज़ के सेल में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होती हैं, सम इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होती है। सम पैरेन्काइमा कंटेन क्लोरोफिल। कुछ पैरेन्काइमा टिश्यू ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि हेल्प कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। सम पैरेन्काइमा कंटेन लार्ज एयर कैविटीज़। कुछ पैरेन्काइमा टिश्यू ऐसे होते हैं जिनमें लार्ज एयर कैविटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से या जो कि हेल्प कर रही होती हैं प्लांट को कहाँ पे फ्लोट करने में, वाटर में फ्लोट करने में। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलनकाइमा। दिस टिश्यू इज़ कम्पोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल विद लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ पे इनका शेप बता रखा है कि इन टिश्यूज़ में जो सेल्स मौजूद होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, और उन सेल्स के दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है, यानी कि दो इंटरसेलुलर का मतलब है दो सेल के दरमियान जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, जबकि पैरेन्काइमा में हमारी अच्छी खासी इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होती है। द सेल वॉल ऑफ सेल्स आर थिकर एट कॉर्नर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। कॉलनकाइमा टिश्यू में जो सेल्स मौजूद होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है कॉर्नर से थिक होती है। उसकी वजह क्या होती है? एक मटेरियल होता है लिग्निन जो कि कॉर्नर्स पर मौजूद होता है, और यही वजह होती है कि उनकी सेल वॉल हार्ड होती है या थिक होती है। दिस टिश्यू गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्ट ऑफ द प्लांट एंड अलाउ ईजी बेंडिंग। अच्छा, कॉलनकाइमा टिश्यू बेसिकली क्या है, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट ईजीली बेंड हो जाता है। दिस टिश्यू ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये टिश्यू क्या है, इसके अलावा इनका काम क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक तरह से सहारा प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो प्लांट के छोटे छोटे हिस्से हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा। दिस टिश्यू इज़ कम्पोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल्ड सेल। ये जो टिश्यू होते हैं इनका शेप किस तरह होता है, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं। इसके अलावा इनमें जो सेल्स मौजूद होते हैं उनकी वॉल थिक होती हैं, डेथ होते हैं ये सेल। द सेल वॉल कंटेन लिग्निन विच प्रोवाइड हार्डनेस टू दैम। स्क्लेरेन्काइमा में भी बेसिकली जो सेल वॉल होती है वो कंपोज्ड होती है लिग्निन से, जिसकी वजह से ये जो टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्लांट को। नो इंटरसेलुलर स्पेस इज़ देयर इन स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में किसी किस्म की कोई इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद नहीं होती। दिस टिश्यू प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द पार्ट ऑफ प्लांट लाइक वॉल ऑफ वॉलनट एंड सीड कोट एक्सेट्रा। स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू है बेसिकली, क्योंकि ये क्या है,
इनमें लिग्निन मौजूद होता है, जिसकी वजह से थोड़े से हार्ड होते हैं। तो ये टिश्यू भी आपके हार्डनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्लांट को, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारे परमानेंट टिश्यू की सेकंड टाइप है। परमानेंट टिश्यू की फर्स्ट टाइप हमारी सिंपल टिश्यू थे, सेकंड हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इनको हम कंपाउंड टिश्यू भी कह सकते हैं। These tissues are made up of more than one type of cell। ये जो टिश्यू हैं बेसिकली ये बने हुए होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से, यानी कि जिनके आप कह सकते हैं शेप्स डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनके कॉम्प्लेक्स की देयर आर टू कॉम्प्लेक्स टिश्यू की हमारे पास दो टाइप हैं, एक जाइलम होते हैं और दूसरे एक जाइलम है और दूसरे हमारे पास फ्लोएम है। जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम बेसिकली जाइलम जो टिश्यू हैं कंसिस्ट करते हैं, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकाइट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? ट्रेकाइट्स पे मुश्तमिल होता है, वेसल्स पे मुश्तमिल होता है, जाइलम पैरेन्काइमा पर और जाइलम फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है। अब इनके फंक्शन देख लें कि जाइलम जिन जिन सेल्स पे मुश्तमिल है या जो जो चीज़ें मिलकर जाइलम बनाती हैं उनके फंक्शन क्या हैं। द ट्रेकाइट्स एंड वेसल हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम में जो ट्रेकाइट्स और वेसल्स होते हैं उनका काम क्या होता है? बेसिकली ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट की तरफ। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड एंड फाइबर्स हेल्प इन सपोर्ट। जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है? ये बेसिकली फूड को स्टोर कर रहे होते हैं, इसके अलावा जो फाइबर्स मौजूद होते हैं इनमें वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सेकेंड जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू वो है हमारे फ्लोएम। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम बेसिकली जो हमारे कंसिस्ट करते हैं इनमें सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। अब इनके भी फंक्शन हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? द सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का जो बेसिक फंक्शन होता है या फ्लोएम में मौजूद सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स का जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं फूड को, जो कि लीव्स में बना होता है, लीफ से प्लांट के डिफरेंट पार्ट की तरफ या डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट की तरफ। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड एंड फाइबर हेल्प इन सपोर्ट। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? फूड को स्टोर कर रहे होते हैं और फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली आप कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? कंपेनियन सेल्स के बारे में मैं बता दूँ, ये न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं जो कि रेगुलेट और कंट्रोल कर रहे होते हैं मूवमेंट ऑफ फूड को थ्रू सीव ट्यूब। इसके अलावा जो सीव ट्यूब होती हैं, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता और इनकी जो वॉल्स होती हैं उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, और बहुत सारी सीव ट्यूब मिलके क्या बनाती हैं? एक पाइपलाइन बना देती हैं जो कि हेल्प कर रहा होता है फूड की ट्रांसपोर्ट में। तो ये आपके थे प्लांट टिश्यू। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे।